मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई के सीबीटी 1 के कट ऑफ को, और ये देखेंगे कि एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहेगा। उसके साथ ये भी जानने की कोशिश रहेगी कि कितना सेफ अटेम्प्ट कल से शुरू होने वाले पेपर में करना है, क्योंकि सेफ स्कोर तभी बन पाता है जब अटेम्प्ट उससे ज्यादा हो और अच्छे खासे हो। और कट ऑफ पर जिन मायनों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीबीटी 1 के, उसको भी देखेंगे। कल से आप सभी के पेपर शुरू हो रहे हैं। महादेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आप सभी का पेपर अच्छा हो। देखकर जरूर जाना, ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको यहाँ पर ये अंदाजा मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद, कि आपको लगभग कितना स्कोर करना है और क्या क्या आप वहां पे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले 2019 के अगर हम कट ऑफ को देखते हैं, जो कि जोन वाइज और कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जोन वाइज। तो आप अगर यहां पर देखें, तो अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ की बात करता हूं, जनरल कैटेगरी के सीबीटी 1 की कट ऑफ की अगर मैं बात कर रहा हूं, सीबीटी 1 के ही कट ऑफ की बात करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा कट ऑफ था अगर आप देखें तो पटना जोन में था। 79 नंबर था जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। और इसी तरीके से अगर मैं बात कर लेता हूं ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ, तो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जो था वो सबसे ज्यादा था पटना में, 76 नंबर। क्यों था, इसके पीछे भी अभी चर्चा होगी। एससी कैटेगरी का अगर कट ऑफ देखेंगे तो भी वो पटना जोन का ही था, 69 नंबर। और वहीं पर अगर हम एसटी कैटेगरी के कट ऑफ की चर्चा करते हैं, तो सबसे ज्यादा वो 58 नंबर था पटना का। यानी पटना जोन जो था 2019 में सबसे ज्यादा कट ऑफ का जोन था आउट ऑफ 100। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करते हैं, तो पटना जोन में ही ओबीसी का सबसे ज्यादा था। सबसे कम अगर हम ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ की जोन की बात करते हैं, तो यहां पे आप उसको देख सकते हैं। इसमें मैं समय अब जाया नहीं करूंगा, ये मैंने 2019 का कट ऑफ आपको दिखाया। अब चर्चा इस बात की है कि अभी जो 2024 में वैकेंसी है, 7,951 वैकेंसी है ना। इस 7,951 वैकेंसी में सबसे पहले तो ये देखना जरूरी होता है कि किस जोन में किसकी कितनी वैकेंसी है। टोटल 7,951 वैकेंसी है, ठीक बात है। तो जोन वाइज और कैटेगरी वाइज मैंने यहां वैकेंसी की भी डिटेल आपको दे रखी है। आपने अपना जोन तो भर ही दिया होगा, जब कल से आपको पेपर तो देना ही देना है, ठीक है। अब यहां पर इस जोन में कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले आप वैकेंसी पे एक नजर बना लीजिएगा सभी लोग, वीडियो को रोककर। किस जोन में कितनी वैकेंसी थी कैटेगरी वाइज या 2024 की, यहां पे मैंने ये डिटेल आपको मेंशन कर रखी है। अब अगर हम इस पे चर्चा करते हैं, बात ध्यान से समझना कि किस जोन में कितनी वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म फिल किए गए थे, क्योंकि ये भी एक फैक्टर होता है जब आप कट ऑफ की चर्चा कर रहे होते हैं। जैसे अहमदाबाद में 382 वैकेंसी है जेई की, और फॉर्म पड़ा लगभग 1,40,000 से 1,50,000। वहीं पर अगर बात करें 529 वैकेंसी अजमेर जोन की है, तो 2 लाख तक फॉर्म पड़ गए हैं। 387 वैकेंसी बेंगलुरु के लिए 1,50,000 से 1,60,000 तक फॉर्म भरा है। 485 भोपाल की 170 से 190 के बीच में। ऐसे ये डिटेल रखी हुई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां थी, सबसे ज्यादा जेई की वैकेंसी है 1377 वैकेंसी। अब यहां पर 1377 वैकेंसी जो मुंबई की है, अगर वहां पर हम चर्चा देखें तो उसमें 596 जनरल की है, 203 जो है हमारे पास एससी की है, 89 एसटी की है, 346 ओबीसी की, और 143 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। और यहां पर फॉर्म जो भरे गए हैं वो 4.5 लाख से 5 लाख फॉर्म भरे गए। टोटल अगर देखा जाए तो अगर इसको मोटे मोटे हिसाब पर आप देखेंगे तो लगभग ये अच्छा खासा फॉर्म की संख्या है। तो कट ऑफ भी इस बार अच्छी जाने की उम्मीद है। अब सीधे मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो भाई इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से वो क्या रहनी चाहिए, ये आपके कट ऑफ कह लीजिए या सेफ स्कोर कह लीजिए, ये दोनों एक ही बात है। आप इसको कट ऑफ कह सकते हैं या सेफ स्कोर कह सकते हैं, ये यहां पर चर्चा का विषय है। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी सीबीटी 1 की, वो 67 से 70 नंबर के बीच में। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये अमूमन क्या होता है, +5 नंबर तक हो जाता है, इसलिए +5 या -5 कभी कभी लेके चला जाता है। कभी किसी शिफ्ट का पेपर सरल है तो नॉर्मलाइजेशन से वहां बच्चों को नंबर कम होते हैं, किसी शिफ्ट का पेपर कठिन है, नॉर्मलाइजेशन के बाद वहां पर वो कट ऑफ बढ़ती है। तो कल से जो पेपर शुरू हो रहे हैं, 16, 17, 18 तीन पेपर है, 3-3 शिफ्ट में होंगे, टोटल 9 शिफ्ट होंगी। अब 9 शिफ्ट में किस शिफ्ट में आपका पेपर पड़ता है, किस जोन में आपका पेपर पड़ता है, किस तारीख को आपका पेपर पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये आपको देखने को मिलेगा।
ओबीसी की अगर हम कट ऑफ या सेफ स्कोर की बात करें तो 57 से 62, एससी कैटेगरी के कट ऑफ या सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं 50 से 55, एसटी कैटेगरी का 45 से 50 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मानना यही है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ भी 60 से 65 के बीच में रहने वाला है। अब इसके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी में अगर आप एक्सपेक्टेड स्कोर 70 तक लाना चाहते हैं, उससे ज्यादा लाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको जो अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा गलत नहीं कर सकते, तो 75 से 80 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने ही करें। इसमें अगर मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो आपका कट ऑफ यहां पे आ जाएगा। एएलपी के पेपर में देखा गया था बच्चों ने तुक्के बहुत मार दिए थे, तुक्के मारने के चक्कर में ही उनका जो है जो स्कोर है वो और कम हो गया। ओबीसी कैटेगरी में आपको जो अटेम्प्ट रखने होंगे वो लगभग ये मान के चलिएगा कि 70 से 75 अटेम्प्ट रखने ही होंगे, ये सेफ अटेम्प्ट है। वहीं एससी कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो एससी कैटेगरी में आपको अटेम्प्ट की संख्या कम से कम 65 से 70 के बीच में रखनी होगी। एसटी कैटेगरी में आपको जो अटेम्प्ट की संख्या रखनी है वो 55 से 60 के बीच में रखनी है, ताकि आप एक सेफ स्कोर तक पहुंच सकें। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपको जो सेफ स्कोर रखना है तकरीबन 75, या आप ऐसे मान के चलिए हाँ 75, 72 से 75 के बीच में ही रखना चाहिए, तो आप इस सेफ स्कोर में आ जाएंगे। और अगर आप इतना स्कोर लेकर आते हैं तो ये देखिए किसी एक पर्टिकुलर जोन का नहीं है, यहां पर ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं ये सभी जोन का एक ओवरऑल डेटा है भाई, कि अगर आप इतने नंबर से लेके आ पाते हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए काम कर पाएंगे, ये आपका हिसाब किताब है। तो इतना आपको रखना, और इसके लिए आप मैनेजमेंट या टाइम वीडियो का आपको वीडियो बनाने का सेंस नहीं है, तो एक ये मोटे तौर पर आपको इतना अटेम्प्ट रखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस प्रकार की वीडियो को देखने के इच्छुक रहते हैं, साथ ही साथ अन्य प्रकार में जो पढ़ाई की वीडियो होती है, जैसे आप अगर हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मैथ बाय अनुराग दीक्षित अपना चैनल है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वीडियोस वाले सेक्शन में, लाइव वाले सेक्शन में और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, जो कि आपकी मैथ को अच्छा करने के लिए आपके पास मददगार होंगी। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है, जैसे आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक की ही पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक एसएससी बेस्ड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक रेलवे के 500 बेस्ट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस रेलवे के लिए आपको सिर्फ 50 कॉन्सेप्ट में मैं करा रहा हूं वो आपको मिल जाएगा, और रेलवे के नोटिफिकेशन, उसके लेटेस्ट जॉब कट ऑफ से संबंधित एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, कोई भी वीडियो खोल के देख लीजिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी जितना हो सके कर लीजिएगा। आप गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज को सजेस्ट कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में क्या मैसेज आपका है, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहें मैं आप सभी के मैसेज को स्वीकार करूंगा, आप सभी के कमेंट को स्वीकार करूंगा, ठीक है। तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक। और डेली विजिट करते रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच जाए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समापन करता हूं, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा। बाय बाय, जय हिंद एंड दोस्त, टेक केयर।